नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में एमए 4 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपयुक्त समाज मनोविज्ञान, इसी से संबंधित जो है 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पेपर में निश्चित देखने को मिलने वाले हैं, उसको लेकर हम आए हैं। इसके पहले कई पार्ट इसका हो गया, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और ये जो है कि आज के वीडियो में 70 एमसीक्यू हम बताने वाले हैं। तो बिना किसी लेट के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी कि शहरी क्षेत्र में जो शोर प्रदूषण नॉइज़ होता है उसका प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर है परिवहन। ठीक है, परिवहन सबसे ज़्यादा ये प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय स्थिति प्रदूषण से प्रभावित होती है? वायुमंडलीय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय वर्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किस शब्द का उपयोग प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो वो शब्द है बी का इज करेक्ट, यानी कि घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भीड़ भाड़ को अक्सर किसके प्रति एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये हो जाएगा सीमित निजी स्थान, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण सीधे श्वसन स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो? यानी ऐसा कौन सा प्रदूषण जिससे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है? तो देखिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, क्योंकि वायु के माध्यम से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोर प्रबंधन के लिए एक पर्यावरणीय हस्तक्षेप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोर अवरोध बनाना, यानी कि बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, कौन सी वायुमंडलीय स्थिति अक्सर शहरी प्रदूषण से बढ़ जाती है जिससे स्वास्थ्य चेतावनी जारी रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धुंध। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े जो शहर उसमें धुंध की समस्या होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई और भी कई शहरें हैं। तो ये प्रदूषण का बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्तर खराब रहता है, इसलिए ये होता है। 8वां है, भीड़ भाड़ वाले रहने की स्थितियों के लिए एक आम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव का उच्च स्तर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 9वां, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रबंधन का एक प्रमुख घटक क्या है? तो इसका एक प्रमुख घटक है टिकाऊ प्रथाओं को लागू करना, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, उच्च स्तर के पर्यावरणीय शोर से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है कि इससे व्यक्ति के आक्रामकता में वृद्धि होती है, यानी बी करेक्ट हो गया। 11वां क्वेश्चन है, किस शब्द का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों द्वारा प्रदूषण के लिए किया जाता है? तो वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है प्रदूषण, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 12वां, शहरी आबादी में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा पुरानी तनाव का कारण बन सकता है? तो शहरी आबादी में ये मुद्दा है शोर प्रदूषण, जो है ये तनाव का कारण बन सकता है। आगे 13 क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्यावरण प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है सतत विकास को सुनिश्चित करना, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, वातावरण की कौन सी स्थिति वाहन उत्सर्जन में वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकती है? तो ये स्थिति का नाम है अम्लीय वर्षा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, शहरी पर्यावरण में भीड़ भाड़ की भावना में सबसे अधिक योगदान कौन सा कारक देता है? ठीक है, कारक पूछ रहा है, तो इसका कारक है उच्च जनसंख्या घनत्व, तो बी ये जो ऑप्शन है वो सही है। 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आम उपाय क्या है? यदि शहर में वायु प्रदूषण को हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। पेड़ क्या करता है? ये प्रदूषण को क्या है, सोख लेता है। ठीक है, और बरसात भी इससे अधिक होता है। ठीक, ये है। 17वां है, शोर प्रदूषण मानसिक स्वास्थ्य को कैसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है?
तो ये नींद में खलल डाल के, ठीक है, जब ज़्यादा शोरगुल होगा तो आप सो पाएंगे तो नहीं सो पाएंगे, तो इसलिए। 18वां क्वेश्चन है, शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन में कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है? तो ये हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है कार पूलिंग को बढ़ावा देना। कार पूलिंग क्या होता है? जैसे कि आपने शहर में देखा होगा कि सबके पास अपनी कार है, सब अपनी कार को लेकर जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्या है, प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, बात करें तो कार पूलिंग क्या होता है कि जैसे अगर एक कॉलोनी में है कई लोग, सब लोग अपने कार से जा रहे हैं, तो उस कार को क्या करें, जैसे 10 कार को इस्तेमाल करके एक ही कार पे 2-4 लोग बैठ के जाएं, तो उससे क्या है, कम कार जाएगा, कम वो क्या है, निकलेगा धुआं। ठीक है, अगला है, भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले लोगों में कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव अक्सर देखा जाता है? तो इससे क्या होता है, इन लोगों में क्या होता है, तनाव का उच्च स्तर देखा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, 20वां है, इंडोर वायु प्रदूषण का एक आम स्रोत है, यानी कि घर के अंदर। तो सबसे आम स्रोत क्या है? खाना पकाने का धुआं जो निकलता है, सबसे आम स्रोत है इंडोर वायु प्रदूषण में। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शहरी क्षेत्रों में शोर और वायु प्रदूषण दोनों में योगदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च वाहन यातायात। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां, घनी आबादी वाले शहरों को किस प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ता है? ठीक है, जहाँ मतलब सघन एरिया होता है, तो उसमें होता है ये भीड़ भाड़ का बहुत ज़्यादा उनको सामना करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23, शहरी क्षेत्रों में भीड़ को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा हस्तक्षेप प्रभावी है? तो प्रभावी में ये है कि सार्वजनिक परिवहन में आप सुधार करें, जिससे व्यक्ति अपना परिवहन इस्तेमाल न करके सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करे। 24 है, पर्यावरण प्रबंधन में शहरी योजना कैसे योगदान कर सकती है? तो शहरी योजना सतत विकास को बढ़ावा देके अपना योगदान दे सकती है। 25 क्वेश्चन है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है वो खुली और हरित जगह हैं। बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 26 का रहा, सामाजिक एकीकरण के संदर्भ में पूर्वाग्रह किसे संदर्भित करता है? तो पूर्वाग्रह संदर्भित करता है नकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार को। बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन, जाति और वर्ग संघर्ष के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। 28 क्वेश्चन है, समाज में धार्मिक संघर्ष को कम करने के लिए किस रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं। किस कारक 29 क्वेश्चन है, किस कारक का उपयोग सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए किया जा सकता है? तो इसके लिए संवाद और बातचीत आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपाय क्या है? तो इसके लिए सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक उपाय है कि समावेशी शिक्षा को आप बढ़ावा दें। 31 क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक समाजों में भाषा संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान कौन सा कारक देता है? तो उस कारक का नाम है एक भाषी नीतियाँ, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन पे, कौन सी मनोवैज्ञानिक घटना किसी के अपने समूह को दूसरों पर वरीयता देने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण पूर्वाग्रह, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। 33 क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक या जाति समूह के बीच तनाव और शत्रुता को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो इसको परिभाषित किया जाता है संघर्ष से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 34, सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को संभालने के लिए एक प्रमुख रणनीति क्या है? तो एक प्रमुख रणनीति है संवाद और बातचीत। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक उपाय महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक उपाय महत्वपूर्ण है, सामाजिक शिक्षा को आप बढ़ावा दें। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, किस अवधारणा के तात्पर्य व्यक्तियों के सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर अनुचित व्यवहार से है? तो वो व्यवहार है भेदभाव। कौन सा व्यवहार है? भेदभाव, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन, अंतःग्रहण और बहिर्ग्रहण समूह के बीच पूर्वाग्रह के एक प्रकटीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो एक उदाहरण होता है शत्रुता और पूर्वाग्रह। ठीक है, क्या होता है? शत्रुता और पूर्वाग्रह। 38 क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक समाजों में सामाजिक एकीकरण के मुद्दों को बढ़ाने वाला कौन सा कारक है? तो बढ़ाने वाला कारक है अलगाव, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
39 क्वेश्चन, शैक्षिक सेटिंग्स में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए कौन सी दृष्टिकोण प्रभावी है? ठीक है, शैक्षिक सेटिंग में, तो इसके लिए बहु सांस्कृतिक शिक्षा वाला प्रभावी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति संबंधी संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए कौन सा हस्तक्षेप आवश्यक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कानूनी सुधार और शिक्षा क्या है, ये इसमें सुधार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 42, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने से संबंधित है? सहानुभूति। आगे 43 की कौन सी नीति वर्ग आधारित पूर्वाग्रह को संबोधित करने में मदद कर सकती है? तो ये नीति है आर्थिक पुनर्वितरण नीतियाँ। कौन सी नीति है? आर्थिक पुनर्वितरण नीतियाँ। ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन, व्यक्तियों पर भेदभाव का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है मानसिक स्वास्थ्य में कमी। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में कमी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन, समुदाय कार्यक्रम को सामाजिकीकरण प्राप्त करने में क्या भूमिका हो सकती है? तो ये भूमिका होगी आपसी समझ को बढ़ाना। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 46, विविध समाजों में भाषा संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक उपाय प्रभावी हो सकता है? तो इसके लिए है द्विभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन, सामाजिक संघर्षों को हल करने के लिए हस्तक्षेपों का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है समझ और सद्भाव को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रदूषण नीति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो शोर प्रदूषण क्या है? नीति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। 49, वातावरणीय प्रदूषण का कौन सा घटक श्वसन प्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो वो घटक है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50, भीड़ वाले क्षेत्रों में निवासियों की मानसिक स्थिति में सुधार करने के प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनाव प्रबंधन कार्यशाला है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, ये जो मैं आज आपको 70 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन क्या है, आपके जो पेपर फर्स्ट है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, उसका यूनिट सेकंड जो इन्वायरमेंटल इशूज से संबंधित है, पर्यावरणीय मुद्दे से, वो पूरा यूनिट का मैं बता रहा हूँ। हर यूनिट का आपको इसी तरह से मैं बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, शहरी प्रदूषण के कारण किस बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है? तो उसके कारण जो जिस बीमारी का जोखिम ज़्यादा बढ़ता है वो है अस्थमा, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन कर रहा है, भीड़ भाड़ से किस प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है? तो भीड़ भाड़ से जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव का नाम है पर्यावरणीय तनाव, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक एकीकरण के संदर्भ में अंतर्ग्रहण समूह पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो अंतर्ग्रहण समूह पूर्वाग्रह कहते हैं अपने समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। 54 है, किस कारण का उपयोग जाति आधारित भेदभाव को कम करने के लिए किया जाता है? तो जाति आधारित भेदभाव को अगर कम करना है तो कानूनी सुधार और शिक्षा को आप बेहतर बनाइए। 55वां क्वेश्चन है, धार्मिक संघर्ष को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता को आप बढ़ावा दे, तो ये सबसे प्रभावी उपाय है। आगे करते हैं हम 56 क्वेश्चन, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करता है? तो इस सिद्धांत का नाम है सहानुभूति का सिद्धांत। क्या है? सहानुभूति। ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन, कौन सा कारक बहुसांस्कृतिक समाजों में सामाजिक एकीकरण में मदद करता है? तो इस कारक का नाम है सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन है, सामाजिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपाय क्या है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपाय है कि आप समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे दें। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन, भाषा संघर्ष का समाधान करने के प्रभावी तरीका क्या है? प्रभावी तरीका है कि इसके लिए द्विभाषी शिक्षा को आप प्रोत्साहित करेंगे तो ये क्या है, इससे बेहतर होगा। 60 क्वेश्चन है, समाज में वर्ग आधारित पूर्वाग्रह को कम करने के लिए कौन सा नीति उपयोगी हो सकती है? तो उस नीति का नाम है आर्थिक पुनर्वितरण नीतियाँ। कौन सी है? आर्थिक पुनर्वितरण नीतियाँ। 61 क्वेश्चन है, किस प्रकार का भेदभाव किसी के सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर अनुचित व्यवहार को दर्शाता है? तो उस भेदभाव का नाम है, यार उसका नाम है भेदभाव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं। 62, समाज में जाति संघर्ष को हल करने के लिए किस प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक है? तो उस हस्तक्षेप का नाम है
कानूनी सुधार और शिक्षा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 63 कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने से संबंधित है? तो इस सिद्धांत का नाम है सहानुभूति। क्या नाम है? सहानुभूति, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 64 कौन सी नीति वर्ग आधारित पूर्वाग्रह को संबोधित करने में मदद कर सकती है? तो ये नीति है, क्या है? आर्थिक पुनर्वितरण नीतियाँ। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया, लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। समुदाय, अगला 65 समुदाय कार्यक्रमों का सामाजिकीकरण प्राप्त करने में क्या भूमिका हो सकती है? तो इसकी भूमिका हो सकती है आपसी समझ को बढ़ाना, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 66 सामाजिक संघर्षों को हल करने के लिए एसएचओ का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि समझ और सद्भाव को आप बढ़ावा दें। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 67 पूर्वाग्रह को कम करने की सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? तो इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति है शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है 68 सामाजिक एकीकरण की दिशा में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम यही है कि आप सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दें। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि किस प्रकार का संघर्ष समूह के बीच सामंजस्य को बाधित करता है? तो उस संघर्ष का नाम है कौन सा संघर्ष है? धार्मिक संघर्ष, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हमने आपको BA MA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड जो है उसका, जिसमें उन सेकेंड जितने टॉपिक है उन सभी पे मैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन उनमें से बनाया, और आगे भी जो हैं उस पर भी बनाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपना सुझाव ज़रूर दिया करिए। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।